हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम चैप्टर 9 को ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 में हमने एक्सरसाइज 35 तक पढ़ लिया था और उसमें 35 तक कंप्लीट कर लिया था। और इसके आगे हमने 32.32 में वॉवल इंडिकेशन का पार्ट ए कर चुके हैं हम पूरा। अब पार्ट बी जो हमें करना है इसका, बी में क्या है, अ सर्कल और लूप इज ऑलवेज रीड लास्ट एट द एंड ऑफ अ वर्ड। कोई वर्ड में अगर सर्कल या लूप एंड में आ रहा है तो उसको रीड भी लास्ट एंड में ही रीड करेंगे। अगर सर्कल या लूप किसी वर्ड में एंड में आ रहा है तो एंड में ही रीड करेंगे। जैसे बीज, तो एंड में ही रीड करेंगे, बीज हो गया, ठीक है। पुलिस हो गया, ठीक है। ऑनेस्ट हो गया। तो व्हेन अ वर्ड एंड्स इन अ वॉवल, मगर वर्ड्स अगर इन केस अगर वॉवल पे ख़त्म हो रहा है, वर्ड्स का जो एंडिंग हो रही है वो वॉवल पे हो रही है, तो उस केस में हम एस सर्कल या एस टी लूप, सर्कल या लूप को यूज़ नहीं करेंगे। अगर वॉवल पे ख़त्म हो रहा है तो उस केस में हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे, ठीक है। वो अभी एग्जांपल में समझ आ जाएगा। जैसे बीज हो रहा है तो उस केस में तो हमें एस सर्कल को यूज़ करेंगे, लॉन्ग ई का साउंड है। मगर बिजी हो रहा है, वॉवल साउंड पे ख़त्म हो रहा है, तो हमें एस सर्कल की जगह एस का स्ट्रोक बनाना है। बिजी हो गया, ठीक है। पुलिस हो गया, जैसे पुलिस, ठीक है। तो पुलिस हो गया। और पॉलिसी की बात हुई, एस पे ख़त्म है तो एस सर्कल को लगाएंगे। मगर जब वॉवल साउंड पे ख़त्म हो रहा था पूरा स्ट्रोक को बनाएंगे। ऑनेस्ट लिखना है हमें अगर, तो एस टी पे ख़त्म है तो हमने लूप बना दिया। मगर ऑनेस्टी जो है वो क्या है, किस पे ख़त्म है, वॉवल साउंड पे, ऑनेस्टी। तो उस केस में हमने क्या बनाया, स्ट्रोक बनाया, ठीक है। एस टी का स्ट्रोक बना रखा है हमने। वैसे ही हमें लेज एस पे ख़त्म है, ठीक है। लेज जो हो गया वो किस पे ख़त्म है, एस पे ख़त्म है, तो हमने सर्कल बना दिया। मगर अगर वॉवल पे ख़त्म हो रहा हो तो उस केस में हमें क्या बनाना है, लेज़ी, ठीक है, लेज़ी। तो लॉन्ग ए का साउंड लेज़ी, वॉवल पे ख़त्म है तो उस केस में हमें क्या बनाना है, स्ट्रोक बनाना है। मॉडेस्ट, स्ट्रोक मीन्स कॉन्सोनेंट, मॉडेस्ट, ठीक है। मॉडेस्ट किस पे ख़त्म है ये, मॉडेस्ट जो है वो एस टी लूप पे ख़त्म है, तो लूप पे ख़त्म है तो लूप को बनाएंगे। और अगर वॉवल पे ख़त्म है तो स्ट्रोक को बनाना है हमेशा हमें। मॉडेस्टी, अगर मॉडेस्टी बनाना है हमें तो किस पे ख़त्म है ये वॉवल है, मॉडेस्टी ई, सही है ना। वाई का वॉवल आ रहा है, बिजी में भी वाई का आ रहा है। तो ऐसे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, 6 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है हर वर्ड की, ऐसे बोल बोल के। नाउ पॉइंट सी में क्या है, व्हेन अ वॉवल अकर्स बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी, द एस टी लूप इज नॉट यूज। अगर एस एंड टी के बीच में वॉवल आ रहा है तो एस टी लूप को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, एस एस सर्कल ये हो गया, एस टी लूप हो गया। इस सर्कल को बड़ा कर देंगे तो सेस सर्कल एस ई एस हो गया, और ये एस टी आर लूप हो गया, इसको बड़ा कर देंगे। ये स्मॉल है दोनों और ये लार्ज है दोनों, ठीक है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि व्हेन अ वॉवल अकर्स बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में अगर वॉवल आ रहा है तो उस केस में हम, जैसे ये एस टी लूप है ना हमारा, ये एस सर्कल है, एस टी लूप है, तो एस टी लूप को हम यूज़ नहीं करेंगे अगर एस एंड टी के बीच में क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल से पता लग जाएगा हमें। डिपोज्ड, डिपोज लिखना है हमें, डी फिर पी, डिपोज्ड। तो डिपोज्ड में क्या आ रहा है, एस और टी के बीच में वोवल नहीं आ रहा। बट डिपॉजिट में होगा, डिपॉजिट, एस और टी के बीच में वोवल आ रहा है। डिपोज्ड में तो सीधा क्या हो गया, डिपोज्ड, ठीक है। एस टी और एस डी के लिए यूज़ करते हैं लूप को। मगर डिपॉजिट में क्या है, एस और टी के बीच में आई आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो उस केस में हम एस टी लूप को नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, डिपोजिट, उसमें हम पूरा कॉन्सोनेंट बनाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में वॉवल आ रहा है, ठीक है। डिपॉजिट हो गया। नाउ वास्ट, वास्ट तो वास्ट हो गया नॉर्मल। अब मगर विजिट के केस में क्या आ रहा है, एस और टी के बीच में वॉवल आ रहा है, एस वी आई एस आई टी, एस और टी के बीच में आई आ रहा है, तो विजिट के केस में हम कॉन्सोनेंट को यूज़ करेंगे। नाउ अपोज्ड, अपोज्ड क्या हो गया, अपोज्ड में किस में ख़त्म हो रहा है, लूप पे ख़त्म हो रहा है, तो हम लूप पे ख़त्म करेंगे। मगर एस टी और इसके बीच में वो होगा तो हम स्ट्रोक लगाएंगे। अपोजिट, अगर अपोजिट की बात आएगी, अपोजिट, तो उस केस में क्या है, एस टी, एस और टी के बीच में अगर वोवल आ रहा है कहीं पे भी तो हम स्ट्रोक को ही यूज़ करेंगे।
ठीक है, ऐसी बेस्ट और बीसेट हो गया, रेस्ट और रिसीट हो गया, ठीक है। द आउटलाइन दस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ वर्ड साउंड। नाउ बी पॉइंट जो है वो है एज देर आर नो प्लेसेस अलोंगसाइड अ सर्कल और लूप फॉर प्लेसिंग वोवल साइन वी मस्ट राइट, ठीक है, एज देर आर नो प्लेसेस अलोंगसाइड अ सर्कल और लूप फॉर प्लेसिंग वोवल साइन वी मस्ट राइट। जहाँ पे कोई मतलब लूप, सर्कल और लूप के साथ वॉवल को प्लेस करने का अगर एज देर आर नो प्लेसेस अलोंगसाइड अ सर्कल और लूप और सर्कल के साथ वॉवल को प्लेस करने की जगह ना हो, उस केस में हमें स्ट्रोक को ही लिखना है। जैसे अस लिखना है हमें, अब इसमें कहाँ पे हम इसको इंडिकेट करेंगे? अस लिखना है तो अगर एस सर्कल बनाने के कैसे बनाएंगे? तो इस केस में हमें स्ट्रोक को यूज़ करना है। एस का स्ट्रोक हमने पढ़ रखा है, अ का साउंड पढ़ रखा है, सेकंड प्लेस वॉवल है आ, तो अस हो गया। सो लिखना है हमें तो ये हो जाएगा सो, ठीक है, सो हो गया। से लिखना है तो हमें लॉन्ग ए का साउंड, तो इस केस में हम सर्कल या लूप को यूज़ नहीं करेंगे। सेस लिखना है क्योंकि वॉवल हम इसमें प्लेस नहीं कर पाएंगे। सी लिखना है, सर्कल पे नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। सीज लिखना है, ठीक है, सीज्ड लिखना है, तो ऐसे ही हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग ई का साउंड है। और सीज लिखना है, आईज लिखना है, डिप्थोंग लगा देंगे उसमें आईज, सही। एस से लिखना है तो ये हो जाएगा, आईज लिखना है तो ये हो जाएगा, ईज लिखना है तो ये ज़ा, ईजी लिखना है तो ये हो जाएगा, ओज हो गया तो ओज, ठीक है, तो ओज हो गया। इन सब की हमें 6 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब स्पेशल फ्रेजेस पढ़ने हैं हमें इससे रिलेटेड। स्पेशल फ्रेजेस, स्पेशल फ्रेजेस में देखो, जैसे लिखना है हमें सो मच, तो सो पता है हमें कैसे लिखना है, सो ये रहा, उसको हम एच सर्कल में तो वॉवल को इंडिकेट नहीं कर सकते, तो हमें स्ट्रोक बनाना है। तो सो ऐसे लिखते हैं जैसे ऊपर दिखा रखा है। तो सो मच करना है तो सो मच, तो ये फ्रेजेस में सो मच ऐसे लिखेंगे। टू मच लिखना है तो टू हमने पढ़ रखा है TWO और टू, तो टू TOO वाला टू जो है डार्क ऐसा डैश बनाना है, टू मच हो जाएगा, ठीक है। हाउ हमने पढ़ रखा है हाउ मच, हाउ के साथ मच ऐसे रखेगा। एज मच एज करना है तो एज मच एज, मच हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ रखी है, तो एज मच एज, एज और हैज़ अब द लाइन बनता है तो एज मच एज, ठीक है। इन एज मच एज करना है तो इन एज मच एज, इन एज मच एज, ठीक है। फिर एज मच एज पॉसिबल करना है तो एज मच एज पॉसिबल, पॉसिबल के लिए पी कॉन्सोनेंट और एज सर्कल को यूज़ किया जाता है फ्रेजेस में, ओनली फ्रेजेस में, ठीक है। एज अर्ली एज पॉसिबल करना है तो एज अर्ली एज पॉसिबल, पी और एस को यूज़ किया जाता है, एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल करना है एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, फ्रेजेस की और शॉर्ट फॉर्म्स की तो हमें डेली बेसिस पे करनी है। जितनी भी अभी तक यूज़ हुई हैं उन सारों को करना है हमें। जितने भी अभी एक्सरसाइज के बीच में जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस आए हैं उसकी अलग से लिस्ट बना के हमें उसकी डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है। नाउ अब ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता, बस इसको हमें डायरेक्ट अपने दिमाग में रखना है। स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल और स्पेशली के लिए ऐसे लिखेंगे, स्पेशल स्पेशली, ठीक है। स्पेशली, स्पेशली के लिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें डॉट लगा सकते हैं। स्पेशल ये हो गया, स्पेशली ये हो गया, ठीक है। लैंग्वेज के लिए हमें क्या करना है, इंग को कर देना है। लैंग्वेज और ओइंग के लिए इंग हो गया, अबव द लाइन क्या हो जाएगा, इंग हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज और ओइंग हो गया। नाउ अगला इसी को लाइन के नीचे कर देंगे इंग को, तो यंग हो जाएगा, ठीक है। अबव द लाइन ओइंग और लैंग्वेज हो जाएगा, लाइन के नीचे यंग हो जाएगा। और एनीथिंग करना है तो एन लाइट और इंग डार्क, एनीथिंग, क्योंकि ANY एनीथिंग को ऐसे लिखेंगे, और इसी को लाइन पे लिख देंगे तो नथिंग हो जाएगा, एन लाइट और इंग डार्क। और यही चीज़ समथिंग लिखना है तो समथिंग, SM और इंग, समथिंग, ठीक है, समथिंग ऐसे लिखेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस भी हमें वैसे ही करनी है। 6 टाइम्स इसको हमें अच्छी तरीके से रीड करना है, और 6 टाइम्स 10 टाइम्स रीड करना है और 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ये एक्सरसाइज करके चैप्टर 9 को, जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर 9 को फिनिश करेंगे और चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।